हाय दोस्तों, कैसे हो? कल हमने राजस्थान कलाओं के बारे में पढ़ा था। आज राजस्थान की क्लास, राजस्थान जीके के जो कलाएं थी, लोक कलाएं, उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखो, लोक कलाएं कल हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था काष्ठ कला में। काष्ठ कला में हमने लास्ट कल पढ़ा था बाजूट। आज आगे हम बात करते हैं बेवान। बेवान भी अपना हो गया था। आगे बात करते हैं चोपड़े। चोपड़े आपने देखा होगा कि तिलक करने का एक लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है जिसमें रोली और चावल रखे जाते हैं। तो रोली और चावल को रखने का पात्र, रोली में चावल को रखने का पात्र। इसके अलावा आगे आपके आता है पात्रे तिपरणी। पात्रे तिपरणी, इसको श्वेतांबर साधु रखते हैं। कौन रखते हैं? श्वेतांबर साधुओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ संत, साधु संत वगैरह रखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पात्रे तिपरणी। और पात्रे तिपरणी जो प्रसिद्ध है, पिपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पात्रे तिपरणी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पिपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध है। इसके बाद में आते हैं लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौनों की अगर बात की जाए कि राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है, तो ये फेमस है उदयपुर के। उदयपुर के साथ में ये सवाई माधोपुर के भी प्रसिद्ध है। बाकी लाख से बने, आपके लिए क्वेश्चन है कि लाख से बने खिलौने कहाँ के फेमस है, यह आप मेरे को कमेंट में आंसर करके बताना कि लाख के बने खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है। इसके अलावा आगे आता है नक्काशीदार फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर जो प्रसिद्ध है वो है आपके बाड़मेर के। ठीक, इसके अलावा आपके एक और आता है कठपुतली। कठपुतली का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में है। राजस्थान की फेमस है पूरे इंडिया में। और अगर बात की जाए कि भाई इसको नचाने वाली जाति कौन है, नचाने वाली जाति, तो यह है नट या भाट। नट या भाट। और नचाने वाले जो कलाकार होते हैं, नचाने वाले कलाकार, उनको हम बोलते हैं स्थापक। क्या बोला जाता है? स्थापक। ध्यान रखना इस चीज का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि भाई निर्माण किस लकड़ी से होता है, तो इसका निर्माण किया जाता है अरडू की लकड़ी से। क्योंकि अरडू की लकड़ी सूखने के बाद में बिल्कुल हल्की हो जाती है, जिससे नचाने में आसानी रहती है। बात करें कि कब इसका निर्माण नहीं किया जाता, तो चातुर्मास में निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना कि कौन से माह के अंदर निर्माण नहीं होता है? चातुर्मास, मतलब एक तरीके से चौमासे का समय। और चौमासे के समय जो लकड़ी होती है वो अरडू की, वो सीम पकड़ लेती है। सीम पकड़ने के कारण वो भारी हो जाती है, तो नचाने में भी प्रॉब्लम आती है और इसका निर्माण भी नहीं किया जाता। बात करें कि अगर कठपुतली खराब हो जाती है, कठपुतली जीर्ण शीर्ण होने पे क्या किया जाता है, तो इसे जीर्ण शीर्ण होने पर पानी में बहा दिया जाता है। क्या करते हैं? जब कठपुतली खराब हो जाती है तो कठपुतली को साफ पानी में बहा दिया जाता है। ऐसे नहीं कि घर के सामने नाला बना हो तो उसी में बहा दे।
नहीं। इसके अलावा बात करें कि कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कठपुतली अपने उदयपुर, जयपुर और चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, जिसमें जयपुर को हम बोलते हैं कठपुतली नगर। क्या बोला गया है, कठपुतली नगर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए कि भाई कठपुतली का प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सांबर, देवीलाल सांबर, देवीलाल सांबर के द्वारा ही लोक कला मंडल है उदयपुर में, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आयोजन या उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, देवीलाल सांबर को। ध्यान रखना लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। तो देखो चोपड़े क्या होते हैं, रोली में चावल को रखने का एक पात्र होता है जिससे तिलक किया जाता है। पात्रे टिप्पणी सविता में साधुओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और कहाँ के प्रसिद्ध है, पिपाड़ जोधपुर के। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो उदयपुर और सवाईमाधोपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बात करें कठपुतली, कठपुतली का जन्म राजस्थान में हुआ था, जिसको नचाने वाली जाति नट या भाट होती है। ध्यान रखना नट या भाट मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नचाने वाला जो कलाकार होता है उसे वो कहा जाता है स्थापक। निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण अरडू की लकड़ी से होता है, लेकिन चतुर्मास या चौमासे के समय कठपुतली का कोई निर्माण नहीं होता है। आगे बात करें तो कठपुतली का प्रसिद्ध कलाकार कौन रहा, तो देवीलाल सांबर, जिन्होंने लोक कला मंडल पर इसका योगदान दिया। इसके अलावा कठपुतली जब खराब हो जाती है या जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो पानी में बहा दी जाती है। बात करें कि भाई कठपुतली प्रसिद्ध कहाँ की है, तो सबसे पहले उदयपुर, फिर जयपुर, फिर चित्तौड़, और जयपुर जिले को कठपुतली नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार आप सभी लोग इसको उतार लो। हो गया सभी का, देखो उतार लिया। तो हम आगे लेते हैं लोक कलाओं में। ये कास्ट कला जो आपकी कल रह गई थी वो कंप्लीट कर दी है। इससे पहले वाली वीडियो में कास्ट कला के बारे में वो कुछ चीजें और बताई थी मैंने, ठीक है। देखो आगे हम लेते हैं फड़ चित्रण। फड़ चित्रण की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण किया जाता है रेजे में खादी के कपड़े पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रेजे में खादी के कपड़े पर निर्माण। रेजे और खादी के कपड़े पर इसका निर्माण किया जाता है, जिसके ऊपर देवी देवताओं की लोक गाथाओं का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखना कि रेजे में खादी के कपड़े पर जो लोक देवता या देवी देवताओं की कहानियों का या कथाओं का या लोक कथाओं का जो वर्णन किया जाता है चित्रों के माध्यम से, उसी को हम क्या बोलते हैं, फड़ चित्रण के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक कार्य जो इसका होता है, सर्वाधिक कार्य या कहां की ये प्रसिद्ध है, सर्वाधिक कार्य या कहां की प्रसिद्ध है, तो ये किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पे किया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। इसके अलावा कि भाई यहाँ पे सर्वाधिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में सर्वाधिक यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो जोशी गोत्र के छिपों के द्वारा किया जाता है। जोशी गोत्र के छिपों के द्वारा।
और इन छिपों को हम बोलते हैं चितेरा या चितेरी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई कलाकार पुरुष होगा, क्या होगा, पुरुष होगा, तो पुरुष को हम बोलेंगे चितेरा, और अगर कोई महिला या स्त्री होगी तो उसे कहा जाएगा चितेरी। ध्यान रखना। इसके अलावा प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्रकार में ध्यान रखना आप लोग, श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी। और इन्हीं श्रीलाल जोशी की पत्नी है पार्वती जोशी। क्या नाम है? पार्वती जोशी, जिन्हें हम भारत की प्रथम महिला फट चित्रकार कहते हैं। भारत की प्रथम महिला चित्रकार के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, प्रसिद्ध चित्रकार श्रीलाल जोशी है, जिनकी पत्नी थी पार्वती जोशी, जिन्हें हम भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार, क्या बोलते हैं, फड़ चित्रकार या चितेरी भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय कलाकार की अगर बात करें जिन्होंने फड़ को पहचान दिलाई, तो उनका नाम था गौतमी देवी। क्या नाम बताया? गौतमी देवी। इसके अलावा अन्य चित्रकार में है प्रदीप मुखर्जी, जो कि जयपुर निवासी थे। बाकी श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के थे, गौतमी देवी भी भीलवाड़ा की थी। प्रदीप मुखर्जी का जो संबंध बताया गया है वो जयपुर जिले से है, ध्यान रखना। तो देखो, रेजे में खादी के कपड़े पर लोग देवी देवताओं की कथाओं का जो वर्णन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फड़ चित्रण। बात करें कि सर्वाधिक फड़ चित्रण और प्रसिद्ध कहाँ की है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की है। सर्वाधिक कार्य जो फड़ चित्रण का किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, वो जोशी गोत्र के छिपों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, मैं एरो लगा देता हूं। इन छिपों में अगर कोई पुरुष होता है तो वो चितेरा कहलाएगा, और अगर कोई महिला होती है तो वो चितेरी कहलाएगी। प्रसिद्ध चित्रकार में श्रीलाल जोशी है, जिनकी पत्नी पार्वती जोशी को भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार या चितेरी भी कहा जाता है। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय कलाकार की मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है गौतमी देवी, और अन्य चित्रकार में प्रदीप मुखर्जी शामिल है। एक बार आप उतार लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। बाकी एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें जो मुख्य रंग होता है, कि भाई फड़ चित्रण के लिए मुख्य रंग कौन सा यूज किया जाता है, तो लाल व हरा। लाल व हरा। अब इसमें लाल रंग में जो चित्र बनता है वो तो बनता है नायक का, मतलब कहानी का नायक, हीरो। और हरे रंग में जिसको बनाया जाता है वो होता है खलनायक। कौन? खलनायक। तो नायक मूवी में कौन था? अनिल कपूर। और खलनायक में कौन था? संजय दत्त। तो ध्यान रखना, लाल कपड़े में नायक और हरे कपड़े में खलनायक। तो उतार लो। हो गया? देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ फड़ है जिनके बारे में आप ध्यान रखना, जैसे सबसे लोकप्रिय फड़। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी की, नहीं, गलत। इसका सही आंसर होगा बाबूजी। कौन होगा? बाबूजी।
और पाबूजी की फड़ का जो वाचन करता है, वाचन करता वह है आर्य जाति के भोपों के द्वारा। मतलब पाबूजी की फड़ कौन गाते हैं? आर्य जाति के भोपों के द्वारा गाई जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी, सबसे छोटी, वो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे सर्वाधिक चित्रित फड़ की अगर बात करें या प्राचीन फड़ की बात करें तो उसमें आते हैं अपने देवनारायण जी की फड़। किसकी फड़? देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करता जो होते हैं वो होते हैं गुज्जर देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा। इसके अलावा आगे आता है वैसासुर की फड़। तो ध्यान रखना, वैसासुर की फड़ से पहले हम एक और देवता है अपने रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़, और इनकी फड़ का वाचन करता जो होते हैं वो होते हैं कामड़ जाति के भोपे। कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, ध्यान रखना भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है, ओनली इसको पूजा जाता है। इसके अलावा रामदला व कृष्णदला की फड़ बिना वाद्य यंत्र के की जाती है। बिना वाद्य यंत्र के वाचन होता है इसका। बात करें कि इसका वाचन कौन करते हैं, तो वाचन में ध्यान रखना नट या भाट, नट या भाट जाति के भोपे होते हैं जो इसका वाचन करते हैं। इसके अलावा फड़ का निर्माण चातुर्मास में नहीं होता है। ध्यान रखना। और फड़ अगर जीर्ण शीर्ण या खराब हो जाए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो फड़ खराब होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इस कार्यक्रम को विसर्जित करने को फड़ ठंडी करना बोला जाता है। फड़ ठंडी करना। ध्यान रखना कि जब फड़ खराब हो जाती है तो खराब होने के बाद में उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फड़ ठंडी करना। ये क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ है पुराने पेपरों में, इसलिए इसको ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये थी आपकी लोक कलाएं जो सीईटी के एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड ज्यादा तो नहीं लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, चाहे एक हो चाहे दो, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है। तो एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी अगर पूछे जाएंगे तो आराम से जो आपको 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके आराम से बन जाएंगे। तो उतार लीजिए इसको, ठीक है। बाकी कल नया टॉपिक लेंगे।